मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उस औरत के बारे में क्यों सोच? दादी, आप यहाँ क्या कर रही है? अपनी बात करने का लहजा सुधारो। ठीक है, बड़ी राजकुमारी, इतनी देर हो गई है, क्या आपके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है? सब पता है, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी से मिलने आई हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ दिनों में उसे मिलवाऊंगा। तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। वही पुरानी बातें, तुम सालों से यही कह रहे हो। दादी, इस बार आप गलत हैं। मुझे सच में किसी से प्यार हो गया है। सच में? हाँ, सच में। मुझे यकीन नहीं है। जब तक कि जब तक कि क्या? तुम कल उसे यहाँ लेकर आओ, ताकि मैं उससे मिल सकूं। जिस तरह के मेरे उस औरत के साथ हालात हैं, अगर उसे घर लाया तो पक्का मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मुझे पता है तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे हो। ठीक है, कल से तुम हर रोज रिश्तों के लिए 10 लोगों से मिलोगे। अरे रुकिए दादी, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अब तो हाँ कहना ही पड़ेगा। कल मैं उसे मिलने के लिए बुलाऊंगा। अच्छे, ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? कहीं ये मुझे पता था। हेलो, तुम्हें बताने के लिए फोन किया है, कल मेरी दादी से मिलने चलना है। क्या? ये तो बहुत जल्दी है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो बोनस में $1 मिलियन और मिलेंगे। मिस्टर ची, क्या आपको लगता है कि पैसे से आप जो चाहे वो कर सकते हैं? मैं भी बहुत स्वाभिमानी हूँ, समझे? क्या ऐसे कपड़ों में दादी से मिलना ठीक रहेगा? तुमने तो कहा था कि तुम स्वाभिमानी हो। अरे, आप इतने बड़े सीईओ होकर इतनी छोटी बातें करते हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। दादी अंदर ही है। तुम्हारा काम बस ये है कि मेरी दादी को यकीन दिलाओ कि हम सच में साथ रहना चाहते हैं। क्या हमें थोड़ा अभ्यास नहीं करना चाहिए? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभ्यास का वक्त नहीं है, याद रखो। तुम्हारे $1 मिलियन। हाँ, $1 मिलियन। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलो। अरे कहाँ गए सब? काहिन हम गलत कामरे में तो नहीं गए। नहीं, तुम बाइट हो, मैं न्यूज फोन काटा हूँ। अमीर लोगों के खाने की जगह बिल्कुल अलग होती है। सिर्फ 3 लोगों के लिए इतनी बड़ी मेज, क्या खाना वहां तक पहुंचेगा? दादी, आप अंदर कैसे? बस देखने आई थी कि ये पोता बहू असली है या नकली। ओ मेन तो खाली बटालियन ढूंढ रही थी। अरे देखो, वहाँ एक है। दादी, दादी मैं कहती हूँ, आप बाहर चली जाइए। थोड़ी देर में यहाँ ने बहुत हाई डरावना आदमी आने वाला है। डरावना? काहिन मेरे बारे में तो ना ही कह रही। हाँ, एकदम ठंडा समूद स्पॉइलर जो जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत भटक जाता है। समझ नहीं आता यूज क्या कहूँ, बस इतना समझ लीजिए कि अजीब है। तो तुम उसके साथ यहाँ खाना क्यों खा रही हो? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? पूछिए मत। कल है टू यूएससी ब्लाइंड डेट पर मिली थी और आज वो मुझे अपनी दादी से मिलवाने ले आया। लगता है सच में ब्लाइंड डेट है। उसकी दादी भी अजीब है। भाल कोई ब्लाइंड डेट के तुरंत बादों से मिलवाता है क्या? तो दो वक्त तो मिलना चाहिए ना। हे भगवान, पूरा परिवार हाय अजीब है। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? गाय काम से। दादी, आप मेरे पीछे छुप जाइए, मैं ना आपको बचा लूंगी। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादी, 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 आपने ऐसे कपड़े पहने जियामिन ने गलत समझा तो ये सामान्य है। लगभग भूल ही गई थी। अब मेरा नाम लियो जियामिन है। फिर भी उसे हमारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम अजीब हैं। क्या तुमने सच में ऐसा कहा?
बस बहुत हुआ। ये पोता बहू मुझे पसंद नहीं है। कल से नई ढूंढो। क्या अगर उसकी दादी सहमत नहीं है तो ये अनुबंध का उल्लंघन नहीं होगा। दादी, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। बात यह है कि बात क्या है? क्योंकि आप रोज शादी के लिए दबाव डालते हैं, इसलिए मैं हमेशा उसे कहता था कि आप अजीब हैं। तुम ऐसा नहीं है। मिस्टर ची ने कभी आपकी बुराई नहीं की। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है भावनाएं दुनिया की सबसे कीमती चीज हैं। लेकिन मिस्टर ची और दादी को लगता है कि ये किसी सामान की तरह है, सिर्फ एक दिन की जान पहचान, और इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के दिखावटी रिश्तों का क्या मतलब है? मुझे माफ करें, मैं जा रही हूँ। आखिरकार मैं आजाद हो गई। अनुबंध जारी रहेगा। क्या जब बात यहाँ तक पहुंच गई है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे छल सकता है? दादी, क्या आप अब भी राजी हैं कि मैं इंजामिन से शादी करूं? शादी नहीं, सिर्फ डेटिंग। उसने आज हुमैन अजीब कहा था। आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मैं तो ठीक है, अब गुस्सा छोड़िए। लेकिन मुझे लगता है वो सही है। जिन्हें वो पसंद नहीं करती अनुभव नहीं देना चाहिए। सच कहूँ तो वो बिल्कुल मेरे जैसी है। बेवक होना। मुझे यकीन है कि जब तुम मिलो तो पीवर हो जाएगा। प्यार नामुमकिन है। मुझे लगता है मिस्टर जी पक्का तुम पर फिदा है। उन्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या उन्हें मेरा 2 BHK चाहिए या फिर मेरा ये सारा कर्जा? तुम नहीं समझोगी। वो तो बस तुम्हारा अटेंशन लेना चाहते हैं। अब बस भी करो। मुझे लगता है वो हर जगह है। बस इतनी दुआ है कि कंपनी में इनकम दिखाई दे। हेलो। नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। क्या तुम मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस छोड़ने आया हूँ। क्या? हाँ। ओह, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने आज छुट्टी ली है। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? हाँ, वैसे डॉक्टर ने कहा है मुझे कुछ दिन घर पर आराम करना होगा। शायद इन दिनों मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। ठीक है, तो तुम आराम करो। मिस्टर ची, मिस्टर वांग के साथ मीटिंग आधे घंटे बाद। क्या हम अभी चलें? शायद इन दिनों मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। पहले फार्मेसी चलते हैं। ठीक है। अब और नहीं होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सच में दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे उन्हें सच बताने का मौका ढूंढना होगा ताकि मुझे माफी देना मिल सके। बस माफी मिल जाए। इस वीकेंड डिपार्टमेंट डिनर है। नए बॉस भी आएंगे, कोई भूलना मत। ठीक है, तो इसी वीकेंड सुनो, क्या तुम सच नहीं बताने वाली थी? क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। मेरा खुद सच बताना और उनका खुद पता लगाना अलग बात है। क्या पता वो अब भी सोसाइटी के बाहर हो। अरे चिंता मत करो, हमारे मिस्टर ची काम के लिए मशहूर है। वो अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे? तुम्हारे पीछे शांत हो जाओ। वो भी यहीं रहती है। ओह, फिर से वही। मैंने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ। अब बाहर फोन पर बात कर रही हूँ। क्या मैं पकड़ी जाऊंगी? कोई बात नहीं, अगर कुछ हुआ तो कह देना कि दवा लेने आई थी। हाँ। हेलो। तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ। उन्होंने मेरा डायलॉग बोल दिया। बॉल से बचो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
हेलो मिस्टर ची। तुम कहाँ हो? मैं अस्पताल में इंजेक्शन लगवा रही हूँ। अभी नर्स ने थोड़ा जोर से लगा दिया, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? मिस्टर ची ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, उन्होंने बस मेरा घर पूछा, मेरे लिए कुछ दवाइयाँ खरीदी। क्या तुम्हें लगता है मैं उन्हें बता सकती हूँ? तुम हमारी कंपनी से हो ना? जी हाँ। वो उस औरत के साथ घूम रही है और झूठ बोला कि अस्पताल में। क्या मुमकिन है? जल्द से जल्द कंपनी चलो। जी सर। कैसी छोटी कंपनी, इतने समय से वो मेरी आंखों के सामने काम कर रही। कंपनी के उन सभी लियू जियामिन नाम के कर्मचारियों की जानकारी निकाल। देखो वो किस विभाग में। ठीक है मिस्टर ची। मिस्टर ची, आज की मीटिंग की जानकारी आपके ईमेल पर भेज दी गई। और एक और बात, आपने जो मुझसे लियू जियामिन की जानकारी मांगी, मैंने उससे ढूंढा, लेकिन लेकिन क्या? हमारी कंपनी में लियू जियामिन नाम का कोई कर्मचारी नहीं है। लियू जियामिन फर्जी नाम। वो वाकई चालाक है। हाँ, वही उसका समय है, वॉशरूम गई है। लेखन विभाग। यूशिंग, उसकी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई? आछू, क्या बात है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।